अगर आप नमनेस से गो थ्रू हो रहे हैं या फिर आपका माइंड बहुत ज़्यादा चलता है या फिर आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाते, या तो आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं या फिर अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं और आपको ये नहीं पता चल रहा है कि देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आपके सराउंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल यू आर फीलिंग एंजाइटी ऑफ समथिंग एंड स्टिल यू आर बीइंग डिसोसिएटेड, आप डिसकनेक्टेड हैं, डिसोसिएटेड हैं, नम हैं। तो बस आज इसी चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए मैं आज ये वीडियो लेकर आई हूँ। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन। अपने इस चैनल पर मैं खुद को हील करने की प्रोसेस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। गाइस, आज के टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, वो है नमनेस। बहुत सारे लोग मेरी कोचिंग में आ रहे हैं जिनकी बॉडी ना कुछ फील नहीं कर पा रही, जो अपने इमोशंस जो है फील नहीं कर पा रहे। तो गाइस, अगर इमोशंस से ही हम डिसकनेक्टेड हैं तो हम कैसे दूसरों के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, कैसे हम दूसरों के कॉन्वर्जेशन में डीपली इंगेज कर पाएंगे। तो देयर इज नो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बिकॉज वी आर नॉट इवन कनेक्टेड टू आवरसेल्फ। जब हम खुद से कनेक्टेड नहीं है तो हम दूसरों से क्या कनेक्ट हो सकते हैं। और मैंने कुछ ऐसा फाइंड आउट किया, इस टाइप की प्रॉब्लम में लोग बहुत ज़्यादा लॉजिकली चीज़ों को सोचते हैं। मेरे जो क्लाइंट्स आते हैं ना, बहुत क्वेश्चन करते हैं, उनको अपनी लाइफ को लेकर, अपने प्रॉब्लम को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, प्लस वो बहुत ज़्यादा शक करते हैं। उनकी गलती नहीं है, दिस इज ड्यू टू दिस नमनेस। नमनेस इज सॉर्ट ऑफ डिसोसिएशन और डिसकनेक्शन ऑफ माइंड एंड बॉडी। माइंड और इस बॉडी में जब डिसकनेक्शन हो जाता है तो सारी एनर्जी है एक्चुअली हमारे माइंड में जा रही होती है और हम बॉडी से रिलेटेड कुछ भी फील नहीं कर पाते। स्पिरिचुअली कहूँ तो जब ये डिसकनेक्शन होता है, डिसोसिएशन होता है या फिर नमनेस होता है ना, तो एक्चुअली सारी एनर्जी मूव करके हमारी हेड स्पेस में चली जाती है और हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा फंक्शन करने लग जाता है और हम बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं और हम फील नहीं कर पाते हैं। ऐसा होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जो कि है हमारा पास्ट ट्रॉमा। हमारे साथ न जाने कितने छोटे से लेकर बड़े तक ट्रॉमा हुए हैं। मेरे तो सभी जो क्लाइंट्स आते हैं ना, सबके अंदर मैंने ऐसे ऐसे ट्रॉमा देखे हैं जिनको मैंने सुना है, जो कि शायद मैं आज तक अपनी लाइफ में बहुत डिफरेंट मानती हूँ कि मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना। लेकिन जब भी एक नया क्लाइंट आता है, एक डिफरेंट टाइप का ट्रॉमा मेरे सामने लेकर आता है एंड आई ऑलवेज फील वेरी बैड कि इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ कैसे कैसे ट्रॉमा हो जाता है। और उसकी वजह से, जो कि बहुत सालों पहले हो चुका है, स्टिल दे आर सफरिंग। दे आर पीपल बिटवीन 22 to 36 और 40, इसके बीच के लोग जो हैं वो ज़्यादा मेरे कोचिंग में आते हैं और उनके साथ मैंने ज़्यादा ये प्रॉब्लम नोटिस की है। तो एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास्ट में, चाइल्डहुड में मोस्टली ऐसा होता है कि चाइल्डहुड में हमारे साथ कुछ ऐसे ट्रॉमास हो जाते हैं जो कि अनबियरेबल थे, हमारी कैपेसिटी के बाहर थे। ट्रॉमा तभी होता है क्योंकि हम उसके साथ कोप नहीं कर पाते, हमारी कैपेसिटी छोटी है और वो जो ट्रॉमा है उसका इफेक्ट हमारे ऊपर बहुत बड़ा है। तो देयर इज नथिंग लाइक कि बड़ा ट्रॉमा, छोटा ट्रॉमा, जिस चीज को हम कोप नहीं कर पाते हैं वो चीज हमारे लिए ट्रॉमेटिक हो जाती है। चाहे वो दोस्त से झगड़ा करना क्यों ना हो, चाहे बचपन में पेरेंट्स की मार क्यों ना हो, चाहे मेले में गुम हो जाना क्यों ना हो, या फिर आपके किसी प्यारे से टॉय का टूट जाना क्यों ना हो, या फिर बड़े से बड़े अब्यूज या बड़े से बड़े ट्रॉमा तक, मैं कहूँ तो हर चीज जिसको आप कोप नहीं कर पाए उस समय वो आपके लिए ट्रॉमा है। तो आपको ये नहीं समझना है कि मेरा ट्रॉमा बड़ा है और या फिर छोटा है, देयर इज नथिंग लाइक दैट। तो जब भी हमारे साथ ये सिचुएशन हुई थी तो उस टाइम एक्चुअली हमारे अंदर क्या होता है कि कोई चीज़ हमें एज अ डेंजर लगती है, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई सर्कमस्टांस हो, हमें एज अ डेंजर लगती है और हमें वो इतनी डेंजरस लगती है कि हम ना तो फाइट कर पाते हैं ना तो फ्लाइट कर पाते हैं। फाइट मतलब लड़ना, फ्लाइट मतलब भागना, एस्केप करना, ये दो चीज़ हम नहीं कर पाते क्योंकि हम छोटे हैं, क्योंकि चाइल्डहुड में ये सारी चीजें होती हैं। तो जब ये हमारे साथ होता है तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन बचता है, दैट इज फ्रीज। हमारी साइकी क्या करती है कि इस बॉडी को फ्रीज कर देती है, इस बॉडी को नम कर देती है और हमारा जो माइंड है, हमारी अवेयरनेस है, इस बॉडी को छोड़कर थोड़ा सा साइड में चली जाती है। क्यों?
क्योंकि अगर वो डेंजर हमारे ऊपर हावी होता है, हमें नुकसान करता है, तो हमें कम से कम पेन फील हो। गाइस क्वाइट ऑब्वियस है, जो चीज़ नम है उसके ऊपर फिर किसी ट्रॉमा का इफेक्ट तो कम होगा ना, क्योंकि हमें पेन नहीं फील होगा। तो बस इसीलिए, ताकि हमारी इस फिजिकल बॉडी को पेन ना फील हो, हमारी अवेयरनेस इस बॉडी को छोड़कर चली जाती है एक बार के लिए। एंड जब वो ट्रॉमा गुजर जाता है एंड देन वी कम बैक टू नॉर्मल। लेकिन इस बीच में जो कुछ भी हमारी इस बॉडी को याद रहता है वो है उसका एसेंस, मतलब फ्रेगमेंट्स में ना हमारी बॉडी को चीजें याद रह जाती है। हमारी बॉडी कुछ इमोशंस जो है उस टाइम फील करी थी, वो सारे इमोशंस हमारी बॉडी में सप्रेस होकर रह जाते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि वो किस चीज़ से रिलेटेड था, क्योंकि हमारा माइंड तो कहीं और चला गया है। क्योंकि अगर माइंड और बॉडी कनेक्टेड है तो हम पेन फील करेंगे। तो हमारे माइंड को ये लगा अगर मैं इसको छोड़कर चला जाऊं तो इसको कम पेन फील होगा और किसी ना किसी तरीके से ना ये सर्वाइव कर जाएगी। तो बॉडी के सर्वाइवल के लिए एक्चुअली ये चीज हमारी साइकी करती है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि कॉन्शियसली हमें पता है कि ऐसा हुआ था उस समय, बट अनकॉन्शियसली उस चीज की मेमोरी हमारे अंदर रह जाती है, बट फ्रेगमेंट्स में रहती है। कॉन्शियसली अगर हम चाहे तो याद करना है कि मेरे साथ उस पास्ट टाइम में क्या हुआ था। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को याद नहीं है कि उनके साथ चाइल्डहुड में उस एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्या हुआ था, बट देयर बॉडी कैन फील दैट थिंग। हमारी इस बॉडी में वो मेमोरी, वो इमोशंस रह जाते हैं। ये इमोशंस इतने ज़्यादा पेनफुल होते हैं कि बॉडी ना उनको दबाए हुए रखती है। लेकिन ये इतना ज़्यादा पेन महसूस कर रही होती है, बॉडी इतना ज़्यादा पेन महसूस कर रही होती है, तो एक्चुअली माइंड को ना इस बॉडी को नम करना ही पड़ता है। क्योंकि अगर ये बॉडी बार बार पेन महसूस करेगी उस बात को याद करके, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। और हमारे ईगो माइंड का काम क्या है, हमें सरवाइव करवाना एनी हाउ, चाहे हम कितना ही नम क्यों ना हो, चाहे हमारे अंदर कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना चल रही हो, लेकिन हमारा जो ईगो माइंड है ना वो चाहता है बस हम सरवाइव करें। उसका मेन मोटो जो है हमें जिंदा रखना है एनी हाउ। उसको कोई मतलब नहीं है हम कैसा फील कर रहे हैं, हमारी लाइफ कैसी चल रही है, बट हमें जिंदा रखना उसका काम है। तो एक्चुअली ये जो कुछ भी हुआ था वो हमारे बेनिफिट के लिए हुआ था, हमें बचाने के लिए हुआ था। उस ट्रॉमा से हमें बचा लिया गया, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट है एज डिसोसिएशन या फिर नमनेस हमारी बॉडी के अंदर हमेशा रह गया। अब क्या होता है, छोटे छोटे ट्रिगर्स भी ना एक्चुअली उस पास्ट एक्सपीरियंस को ट्रिगर कर देते हैं, उन इमोशंस को ट्रिगर कर देते हैं और हमारी बॉडी फिर से फाइट फ्लाइट या फ्रीज मोड में चली जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रीज मोड में चली जाती है। और कांस्टेंट ऐसा होने से एक्चुअली हमारी बॉडी नम हो चुकी होती है, तभी हमें फिजिकल बॉडी से कुछ ज़्यादा फील नहीं होता। अगर कोई हंस रहा है, जोक क्रैक कर रहा है, लॉजिकली यू कैन अंडरस्टैंड बट यू कैन नॉट फील दैट। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस बॉडी को सेफ फील कराना है, बिकॉज समवेयर इनसाइड हमारी बॉडी ना डेंजर फील कर रही है। वो डेंजर फील कर रही है तभी वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट फ्लाइट एंड फ्रीज के मोड में जा रही है, तभी वो नम हो रही है। तो हमें कॉन्शियसली ब्रेन यूज करके प्लस ये बॉडी यूज करके इसके अंदर सिग्नल भेजना है दैट एवरीथिंग इज सेफ, सब कुछ सेफ है। नाउ वी कैन डाउन दीज गार्ड्स, हम अपने गार्ड्स को डाउन कर सकते हैं एंड वी कैन स्टार्ट फीलिंग आवर इमोशन, जो कि सप्रेस हो गए हैं ना उनको हम फील करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस आई वांट टू शेयर। पहली चीज है कि यू हैव टू नोटिस, जब भी आप सोच रहे हैं तो आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं या फिर फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप सोच रहे हैं इट मीन्स या तो पास्ट है या तो फ्यूचर है। क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में तो हम सोचते नहीं है, वी आर जस्ट बीइंग, हम उस चीज के साथ प्रेजेंट हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं, उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो यू हैव टू नोटिस कि आप या तो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं तो पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। और ऐसा करने से ही सबसे ज्यादा बॉडी में एंजाइटी क्रिएट होती है। ऐसा ही करने से हमारी बॉडी जो है फियर में आ जाती है, क्योंकि हम फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं या फिर पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। ये जो थॉट्स आते हैं ना, ये भी हमारे पास्ट ट्रॉमा की वजह से आते हैं। तो एक्चुअली अगर हम ये समझ लें कि ना तो मुझे फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचना है ना तो पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचना है,
मुझे इस प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। देयर आर पीपल जो मेरे कोचिंग में ना हमेशा अपने पास्ट के बारे में बात करते रहते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, एंड दे जस्ट क्राई। मतलब हर दूसरे तीसरे दिन ये चलता रहता है। देन आई यूज दिस थिंग विद देम कि अगर आप अपने पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना, इट्स कम्प्लीटली फाइन, बट दैट टाइम यू हैव टू पुट सम पॉइंट्स ऑफ दिस प्रेजेंट मोमेंट ऑल्सो, कि आपके साथ आज क्या चल रहा है। दे विल से कि मेरे साथ मेरे पेरेंट्स ने ऐसा किया था, मेरे सिबलिंग्स ने ऐसा किया था, कज़न ने ऐसा किया था, एंड आई फेल्ट वेरी बैड। तो मैं उनको समझाती हूँ कि ठीक है, बट आपको इसके साथ कुछ सेंटेंसेस ऐड करने हैं कि उन्होंने ऐसा किया था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, बट आज मैं इस जगह बैठकर ये चीज़ कर रही हूँ, मैं कोई स्किल सीख रही हूँ, मैं खुद का इनर वर्क कर रही हूँ, मैं खुद को हील करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं अपने इमोशंस को फील करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपका पास्ट प्लस आपका प्रेजेंट, ये दोनों की अंडरस्टैंडिंग जब आपको लॉजिकली आने लग जाएगी ना, तब आपके ब्रेन में एक सिग्नल जाएगा कि यू आर इन दिस मोमेंट। आप अब अपने पास्ट में नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम पास्ट के बारे में सोचते हैं एंड हमें ऐसा लगता है वही चीज़ हमारे साथ दोबारा हो रही है, एंड हम रोने लग जाते हैं, क्योंकि वो इमोशंस तो है ना। तो हमें क्या करना है, साथ में प्रेजेंट मोमेंट से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें अटैच कर देने कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मैं इस जगह पर हूँ, एंड करेंटली आई एम डूइंग दिस एंड आई एम वर्किंग अपॉन दिस। तो ऐसा करके आपके माइंड को रियलाइज होगा कि यू आर नॉट इन योर पास्ट, आप इस प्रेजेंट मोमेंट में हैं। और प्रेजेंट मोमेंट में अगर आप देखेंगे तो देर इज़ नो डेंजर, आपके इन्वायरमेंट में कोई भी डेंजर नहीं है। और जब आपको ये महसूस होगा कि देर इज़ नो डेंजर, तो इस बॉडी को भी ये महसूस होगा कि मुझे अब फाइट एंड फ्लाइट के मोड में नहीं जाना, फ्रीज मोड में नहीं जाना, मुझे नम नहीं होना, मुझे डिसोसिएट नहीं होना है, इस बॉडी को छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि एवरीथिंग इज सेफ। अनदर थिंग आई वांट टू टेल यू इज कि आपको करना है पेरिफेरल विजन। पेरिफेरल विजन इज कि आप कहीं पर भी बैठ सकते हैं एंड अपने आईज का मूवमेंट लेफ्ट एंड राइट करते रहिए, लाइक दिस। कंटिन्यूस। अगर आप 5 मिनट्स भी एवरी सिंगल डे ऐसे करेंगे ना, तो बॉडी में एक सिग्नल जाएगा कि देर इज एवरीथिंग सेफ। इसका जो साइंस है, इसका क्या बैकग्राउंड है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, आप चाहे तो वो चेकआउट कर सकते हैं। इसमें मैंने कंप्लीटली डिस्कस किया है कि क्यों ये टेक्निक जो है इफेक्टिव है। थर्ड थिंग इज कि ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग में आता है 2 टाइप का ग्राउंडिंग, कॉग्निटिव, ब्रेन से रिलेटेड ग्राउंडिंग, जिससे आप अपना ब्रेन यूज करके अपने बॉडी को बताते हैं एवरीथिंग इज सेफ। दूसरी चीज बॉडी से रिलेटेड ग्राउंडिंग या सेंसेस से रिलेटेड ग्राउंडिंग, जिससे आप अपने बॉडी को बताते हैं दैट एवरीथिंग इज सेफ। तो माइंड से रिलेटेड अगर हम ग्राउंडिंग करें तो आपको अपने एनवायरनमेंट को देखना है एंड एक एक चीज जो है उसको देखकर उसका कलर आपको बताना है, एंड धीरे धीरे आपको ये बताना है आप कहाँ बैठे हैं एंड आप क्या कर रहे हैं। अगर आप ये बताएंगे कि मैं यहाँ बैठी हूँ एंड मेरे आसपास सब कुछ सेफ है एंड आई एम प्रोवाइडेड बाय लॉट मैनी थिंग्स, एंड मेरे पास हैं कुछ ऐसे लोग जो मुझे चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड आई एम सेफ हियर, आई हैव सपोर्ट। अगर मुझे चाहिए हो तो मेरे पास सपोर्ट हमेशा अवेलेबल है। देयर आर पुलिस, देयर आर बैंक्स जो मुझे इंस्टेंट लोन दे देगी अगर मेरे पास नहीं है तो। आपको बहुत सारे रीज़न मिलेंगे, जैसे मेरे सर के ऊपर छत है, मेरे पास एक फ़ोन है, फ़ोन में इंटरनेट है, मैं किसी से भी बात कर सकती हूँ, एंड मेरे पास एक सेफ प्लेस है जहाँ पर मैं बैठकर खाना खा सकती हूँ, सो सकती हूँ, एंड पीने के लिए पानी है। एवरीथिंग आई हैव अपने सर्वाइवल के लिए इस प्रेजेंट मोमेंट में। अनदर वन इज कि जो बॉडी से रिलेटेड हमें करना है, सेंसेस से रिलेटेड करना है, वो है आपके इन्वायरमेंट को देखिए और कोई भी एक चीज़ आप उठा लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी एक कोस्टर है, तो मैंने ये कोस्टर उठाया एंड ट्राई टू फील कि अभी इसका टेम्परेचर कैसा है, ये हार्ड है, सॉफ्ट है, इसका शेप कैसा है, एंड इसमें क्या बना हुआ है, मतलब किस टाइप का इसका टेक्सचर है, स्मूथ है, रफ है, कैसा है। एंड फॉर 1 to 2 minutes यू जस्ट हैव टू लुक एंड फील, एंड अपने सारे सेंसेस हो सके तो आपको इंगेज करने हैं, लाइक कि
देख तो आपने लिया, टच आपने कर लिया, नाउ यू हैव टू हियर इट, लाइक कि स्क्रैच करके इसको सुनना है आपको एंड इसको स्मेल करके देखना है। एंड अगर ये एडिबल होता तो आप इसको टेस्ट करके भी देख सकते थे। तो ऐसा आपने एनवायरनमेंट से कोई भी एक चीज़ उठाई, फॉर एग्जाम्पल और ले, जैसे मेरे पास ये, मैं ग्रीन टी पी रही थी, तो ये एक ग्लास है, तो मैंने इसको टच किया तो मैंने देखा अरे ये तो ठंडा है, ये कांच का है एंड ये बहुत हार्ड है एंड कुछ टेक्सचर है इसके ऊपर ना, एंड इसमें लिक्विड है। तो अब ये लिक्विड है, इसको मैं स्मेल कर सकती हूँ, अगर इसकी स्मेल है तो आई विल ट्राई टू स्मेल, वेरी फ्रेश, एक्चुअली फ्रेश है। एंड अगर ये एडिबल है, लाइक पीने लायक है, खाने लायक है, तो मैं ट्राई करूँगी, लाइक कि तो आपने क्या किया, आपने अपने मैक्सिमम सेंसेस को इंगेज किया है। देयर इज नो सच थिंग लाइक लॉजिक, यहाँ पर कोई भी लॉजिक नहीं है। आप कुछ भी उठाइए और उसको बस थोड़ा सा अपने सारे सेंसेस से केयरफुली वॉच कीजिए, उसको स्मेल कीजिए, उसको टेस्ट करने की कोशिश कीजिए, उसकी जो साउंड है उसको सुनने की कोशिश कीजिए, उसको फील करने की कोशिश कीजिए। तो आई वॉन्ट टू से कि यूज़ एज मैनी सेंसेस एज यू कैन। जब भी आप कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ होल्ड करें, तो होल्डिंग इज लाइक ग्राउंडिंग। एक एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको। जब भी ना मैं पेन यूज़ करती हूँ ना, मैं ना अपने प्रोफेशनल जो है ना एस्पेक्ट में आ जाती हूँ। तो मैंने नोटिस किया कि जब भी मैं पेन होल्ड करके रखती हूँ ना, आई एम मोर सॉर्ट ऑफ लॉजिकल, मैं थोड़ी लॉजिकल हो जाती हूँ, मेरी थोड़ी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि चीज़ें होती है ना, उनके अंदर अपनी एक पावर होती है, और जो चीज़ें आप होल्ड करके रखते हैं वो आपको ग्राउंडेड रखती है, प्रेजेंट मोमेंट में रखती है, आपको एक्टिव रखती है, फोकस रखती है। अगर आप चाहें तो कोई ना कोई चीज़ आप अपने हाथ में ग्रैब करके रख सकते हैं। जैसे यूजुअली मैं क्या करती हूँ, नेचुरल स्टोन्स होते हैं ना, स्टोन्स जो लाइक एमेथिस्ट हो गया, रोज क्वार्ट्ज हो गया, इस टाइप के स्टोन्स मैं अपने पास रखती हूँ। एंड जब भी मुझे ऐसा लगता है कि आज ऐसा इवेंट है जहाँ पर थोड़ी मुझे एंजाइटी हो सकती है, थोड़ी एक्सपेक्टेशन है मुझे, तो मैं उन स्टोन्स को अपने पास रखती हूँ एंड जस्ट उनको रब करती हूँ अपने हाथ में। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, पेन है, तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं। अगर आपने वॉच पहन रखी है तो आप उसको खोल कर होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा उसको केयरफुली वॉच कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ग्राउंड करेंगी। ग्राउंडिंग इज कमिंग बैक इनसाइड योर बॉडी। और बॉडी में हम वापस कैसे आ सकते हैं, अवेयर कैसे हो सकते हैं, बाई इंगेजिंग ऑल योर सेंसेस। तो आई होप आपको ये सारी टेक्निक्स जो हैं समझ आई होंगी। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इन योर नमनेस, इन योर डिसोसिएशन और इस माइंड और बॉडी के कोऑर्डिनेशन में। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।